स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त जो आप डिस्प्ले पे चेहरा देख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रबंधक महोदय हैं मुरलीधर यादव जी, और इनका काफ़ी बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। और एक बार फिर ये इतिहास रचने जा रहे हैं। एक बार जो है ज़िले में 5000 बच्चे एक कैंपस में एकत्रित होंगे और उनको संबोधित करेंगे सचिव महोदय सीबीएसई बोर्ड के, जिनका आगमन जनपद मऊ में क्या बल्कि हम समझते हैं आजमगढ़ मंडल में पहली बार हो रहा है। और ये एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है कि ये आगमन भी हमारे जनपद मऊ में हो रहा है। लिटिल फ्लावर स्कूल में इतिहास पे इतिहास रचने का जो कार्य मुरलीधर यादव जी करते जा रहे हैं, इसी में एक कदम ये और इन्होंने आगे बढ़ाया है और काफ़ी साहस का ये काम इन्होंने किया है जो बुलाया और एक साथ 5000 बच्चों को संबोधित करेंगे। इसके लिए तो सबसे पहले बधाई मारीना संदेश की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बधाई। और अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कार्यक्रम को थोड़ा सा विस्तार में बताएं, किस तरह कार्यक्रम है, क्या मकसद है। आगामी 14 तारीख को बाल दिवस के अवसर पर हम लोगों के बीच में सेक्रेटरी सीबीएसई श्री अनुराग त्रिपाठी जी का आगमन हो रहा है। सर के द्वारा सबसे जो बड़ा कार्यक्रम है वो बच्चों को क्लास 9 से लेके 12 तक के बच्चों को आने वाले चैलेंजेज उनके लाइफ में, एग्जामिनेशन में और उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो उनके करियर के लिए साधक बनेंगी, उन बातों को रखने के लिए एक संवाद कार्यक्रम में वो उपस्थित हो रहे हैं। उसी दिन वो हमारे विद्यालय में, जैसा कि आप पूर्व में जानते हैं, लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल की अदिति राय ने जनपद को टॉप किया था, उस बच्ची को पुरस्कृत भी करेंगे। उसके साथ साथ जनपद में जो लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल के बच्चों ने आईआईटी नीट की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं इस वर्ष, और जो उन बच्चों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर सम्मान बढ़ाने का काम किया, उन बच्चों को भी पुरस्कृत करेंगे। तो ये एक कार्यक्रम बच्चों से संबंधित है। दूसरा कार्यक्रम प्रिंसिपल आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर और देवरिया के जो प्रिंसिपल हैं, जो सीबीएसई स्कूल से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनके प्रिंसिपलों की एक संगोष्ठी को भी वो संबोधित करेंगे उसी दिन 2 बजे से 5 बजे तक लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में। तो ये 2 कार्यक्रम उनके उस दिन हैं। हम लोग बहुत ही हर्ष से भरे हुए हैं, खुशी से भरे हुए हैं कि पूरा एक दिन सेक्रेटरी सीबीएसई इस मऊ जनपद में रहेंगे, इस मऊ जनपद के बच्चों के बीच रहेंगे, जो जिस व्यक्तित्व को सुनने के लिए दूर दूर से लोग, उनकी कॉन्फ्रेंसेस जब होती है तो उसमें उपस्थित होते हैं। आज मेरे मऊ के बच्चे उनको सुनने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर उनको सुनने के बाद उनके जीवन में उनकी बातों का बहुत सा असर पड़ेगा। अच्छा, अगर आप चाहते तो किसी बड़ी सेलिब्रिटी को और भी बुला सकते थे, लेकिन एक सचिव को ही बुलाना सीबीएसई बोर्ड के, आखिर क्यों आपने इनको सेलेक्ट किया? बच्चों के लिए सेलिब्रिटी तो वही हैं, क्योंकि सेक्रेटरी सीबीएसई हमारे सीबीएसई के बॉस भी हैं और अब तक 16000 कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित कर चुके हैं, जिनकी कॉन्फ्रेंसेस में पूर्व में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और टाइम बिंग लगता है। एक टाइम आप एक कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि आपको सीट ना मिले, तो वैसे व्यक्ति का वही हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं। इन बच्चों से अब अगर सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चों से पूछेंगे, सीबीएसई के अंदर काम करने वाले टीचर से पूछेंगे, प्रिंसिपल से पूछेंगे, तो उनके लिए सेलिब्रिटी वही हैं। तो इसलिए हमारे लिए वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, किसी सेलिब्रिटी से कई गुना ज़्यादा उनका महत्व है। अच्छा, ये एक प्रोग्राम कितना दिन से आपको मतलब चक्कर में आ पड़े, तो कैसे ये प्रोग्राम मिल गया, अचानक कैसे ये बात दिमाग में आ गई? क्योंकि ये सभी जानते हैं कुछ ना कुछ नया आप करते रहते हैं। नहीं, देखिए, मैं सर से अनुरोध किया और प्रोग्राम मिलने का सारा श्रेय मैं अपने बच्चे और अध्यापकों को देता हूँ। नित्य प्रतिदिन बच्चों ने हमेशा अच्छे रिजल्ट को लाकर और टीचरों ने अच्छी मेहनत को करके, और हमारे जितने भी प्रिंसिपल हैं, जब भी सीबीएसई द्वारा जो कोई भी कार्य दिया जाता है तो उसको मानक से ऊपर उठकर अच्छे ढंग से संपादित करने का कार्य करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा निवेदन और प्रार्थना सर के द्वारा इसीलिए स्वीकार किया गया क्योंकि हमेशा हम सीबीएसई के मानकों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, मऊ जनपद में आपने विद्यालय तो बहुत दिया, लेकिन उस विद्यालय से कोई रत्न आपका निकला हो? मेरे विद्यालय से बिल्कुल रत्न निकले। मेरे विद्यालय से अभी इस समय आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, इसरो में वैज्ञानिक, तमाम जगहों पर हमारे बच्चे हैं। और आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे स्कूल से लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे
या तो एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में है या एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में है। कोई भी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर मेरे विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे नहीं हैं। कोई भी देश की आईआईटी ऐसी नहीं है जहाँ पर लिटिल फ्लावर स्कूल से पढ़े हुए बच्चे नहीं हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही निरंतर प्रतिदिन हम मेहनत कर रहे हैं और अभिभावकों का जो मुझे स्नेह, प्रेम और विश्वास मिल रहा है, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों के अभिभावकों का, कि लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है और निरंतर मैं इस पर खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। 14 नवंबर को कब आगमन हो रहा है और कितना देर का कार्यक्रम है? सुबह 10 बजे से लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल सिकटिया ब्रांच में बच्चों के कार्यक्रम के बीच में रहेंगे 1 बजे तक, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में प्रधानाचार्यों के साथ रहेंगे। ये थे हमारे साथ मुरलीधर यादव जी, जिन्होंने एक काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी को अपने बच्चों के बीच में पेश किया है, और खुशी आपको इनके चेहरे से, इनकी बातों से जाहिर हो रही होगी कि किस खुशी का इस वक्त माहौल बना हुआ है। और आज हम लोग इनके साथ बैठे हैं, विशेष मकसद यही है कि लोग जानें कि क्या हो सकता है पढ़ाई से और कितना बड़ा योगदान लिटिल फ्लावर स्कूल का है मऊ जनपद के बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, किन क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया है और किस तरीके से बच्चों को लेके इन्होंने चला है। और जो आ रहे हैं सेक्रेटरी साहब, सचिव साहब, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जिनको सुनने के लिए ऑलरेडी पहले से बुकिंग की जाती है, पैसा देख के उनकी टिकट की बुकिंग की जाती है उनको सुनने के लिए। लेकिन आज ये सौभाग्य यहाँ के मऊ जनपद के 5000 बच्चों का है, जो उनको सुनने का और दिन भर उनके साथ रहने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुरलीधर यादव जी की वजह से। इसके लिए एक बार फिर मारीना संदेश की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बुनकरों की नगरी में, और कभी जवाहरलाल नेहरू ने इसको हिंदुस्तान का मैनचेस्टर का, हाँ, मऊ को, तो इस मैनचेस्टर पर मैं आप सबकी तरफ से सेक्रेटरी साहब का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं आप सभी आप लोगों के माध्यम से मैं सभी प्रेस के भी कर्मियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि उस दिन आएँ और अपने माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बातों को जनपद के कोने कोने तक पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल।